तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। सबसे पहले यूपी एनएचएम के अंतर्गत 17,000 प्लस पोस्टों के लिए जो वैकेंसी आई थी उसमें जो भी एएनएम सिस्टर यहां पर एग्जामिनेशन दिए हैं उन सारे सिस्टर यहां पर रिजल्ट का इंतजार कर रही हो, साथ ही कट ऑफ का इंतजार भी कर रही हो। तो रिजल्ट कब तक आने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, साथ ही खास करके जो इम्पोर्टेंट जानकारी हम देने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर के, तो ये सारी ऑफिशियल जानकारी अपडेट मेरे पास आया हुआ है, वही जानकारी आपको हम शेयर कर देते हैं। साथियों मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आप लोग यूपी एनएचएम के वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको भी जानकारी यहाँ से खुद से प्राप्त कर सकती हो। पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोग यहाँ पर विजिट करते रहिएगा, पूरा डिटेल्स जानकारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देते रहते हैं। मैं सबसे पहले कट ऑफ वाला बात बता देता हूँ, अब फिर आगे बात करेंगे रिजल्ट का। तो कट ऑफ वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है ना, कट ऑफ वाला वीडियो बना चुका हूँ, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं इसी चैनल पर। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जुड़ जाइए और आपको वो वीडियो जो कट ऑफ वाला बनाए हूँ उसका भी लिंक है, वहाँ से देखिए। तो आप लोग को कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। संक्षिप्त में बात करिएगा तो कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, बहुत ही कम जाएगा। मैं जो जैसे बता रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में एएनएम का कट ऑफ आज तक का रिकॉर्ड है, यूपी एएनएम में बहुत ही कम जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर धैर्य नहीं खोना है, जो भी एग्जामिनेशन दिए हैं बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कट ऑफ वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं बात करूँगा इस वीडियो में कि यहाँ पर कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो रिजल्ट का अगर आप लोग बात करिएगा तो रिजल्ट आपको इस महीना के अंत में आ जाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस महीना का अंत मतलब जनवरी का अंत का मैं बात कर रहा हूँ, इस महीना में तो अंत हो ही रहा है, जनवरी तक उम्मीद रखिए कि 20 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएंगे, जो जानकारी प्राप्त मिल रही है। क्योंकि हर हाल में इसे फरवरी तक ज्वाइनिंग करवाना है। आपने देखा भी होगा, फॉर्म अप्लाई हुआ तुरंत यहाँ पर एडमिट कार्ड आ गया, एग्जामिनेशन हो गया, 20 जनवरी तक रिजल्ट दे देना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कितना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। 3 गुना यानी कि 5,689 सीट है सिर्फ एएनएम का, एएनएम का 5,689 सीट है। तो इसमें गुना कर देंगे 3 से, तो 3 से अगर आप लोग यहाँ से गुना करिएगा तो तिगुना कैंडिडेट को तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 6 18, यानी कि यहाँ पर करीब 17,000 के आसपास कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। तो बहुत ही कम कट ऑफ जाएंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मैं अभी यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ कट ऑफ, ये काउंसलिंग के लिए कट ऑफ है, वो देख लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जल्दी से तैयार रखना होगा, नहीं तो आपको उस टाइम में कोई दिक्कतें आ जाएंगे। तो आपका रिजल्ट हुआ भी रहेगा तो आप वहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा। तो चलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी हम लोग देख लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट वाले पे चले आएँ तो डॉक्यूमेंट वाले पर हम लोग जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर ज़रूरी है यूपी एएनएम 5,689 सीटों में जो आपकी रिजल्ट होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट को एक एक करके देखते हैं। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ से एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले 10th का मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। 10th जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट है उसका 10th का मार्कशीट ज़रूरी है और 10th का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ये दोनों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर 12th क्लास का, 12th आपने जो पास किया है तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ज़रूरी है। तो 10th और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आप अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अब कास्ट की बात करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट उस कैंडिडेटों की ज़रूरत है जैसे कि एससी के अंतर्गत आते होंगे, एसटी के अंतर्गत आते होंगे, ओबीसी वाले, यहाँ पर ये सारे कैंडिडेटों को कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब जो यूपी राज्य के रहने वाली हो उसको यूपी राज्य के रहने के लिए आवासीय जो प्रमाण पत्र होता है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं एएनएम डिप्लोमा मार्कशीट। एएनएम जो आप लोग किए हैं जिसे आप लोग डिप्लोमा भी कहती हो, तो इसका मार्कशीट होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा है ना, तो दोनों ईयर का मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। उसी तरह से एएनएम डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, एएनएम जो आप लोग किए हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल रहना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं एक और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यूपी नर्सिंग काउंसिल में, यूपी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और इसका सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सपीरियंस। अब जो मेरे प्यारे सिस्टर कोरोना के टाइम में यहाँ पर काम किए थे और उसके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तब जा कर के 6 महीना के लिए 5 पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे, 5 नंबर दिए जाएंगे। 1 साल तक के लिए यहाँ पर 10 दिए जा रहे हैं और 1.5 यानी कि 1.5 साल के लिए यहाँ पर 15 नंबर आप लोग को दिए जाएंगे।
तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं, जो कैंडिडेट विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट रखना है। अब जो फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आते होंगे तो फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आने वाले फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अब फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन करने टाइम में दिए थे। ऑनलाइन करने टाइम में जो आपने फ़ोटो दिए थे वही फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है। आधार कार्ड तो सबके पास होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आधार कार्ड रहना चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग बात करिएगा तो मैंने टोटल यहाँ पर 10 डॉक्यूमेंट का आपको लिस्ट दिखा दिए। ये 10 डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो सारे सिस्टर ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए। तो आपको जानकारी यहाँ से लगभग कंप्लीट मिल गई होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे हम लोग को यहाँ पर होने वाला है। अब काउंसलिंग में क्या प्रक्रिया होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे धीरे धीरे। अभी आप लोग इतना जानकारी इकट्ठा करके रखिए, ये सारे सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नई जानकारी लेकर के आएंगे। मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपको सिर्फ एएनएम के बारे में जानकारी चाहिए ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ एएनएम के बारे में हम अपडेट देने के लिए अब आपके पास आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट कोई अपडेट जैसे एएनएम का आती है हम आपके पास ज़रूर से ज़रूर लाएंगे। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपको हम कर देते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ से ज्वाइन करने पर आपके मन में कोई प्रश्न आएंगे, कुछ डाउट होंगे तो हमसे आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो। और एएनएम का तैयारी वगैरह भी करना होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। आप तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का भी एएनएम की तैयारी होगा, फर्स्ट ईयर का भी एएनएम का तैयारी करा रहे हैं आप। चलिए तो वीडियो को समाप्त कर देते हैं यहीं पर। थैंक यू।